नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी वाघवानी। नोटों पर तस्वीर बदलने को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नयन, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। नयन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जैसे कि नयन, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अब मांग उठाई है कि अब नोटों पर भगवानों की तस्वीरें होनी चाहिए, तो ऐसा कहना उनका कितना सही है? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, इस पर मैं और मेरी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कितना ही ढोंग कर ले, हिंदुओं के खिलाफ उनकी पार्टी के बयान महीने निकल ही आते हैं। जी। उनकी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विधायकों के साथ अहमदुल्ला खान शायद इनके ही विधायक है, जो हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। ये इन्हीं के विधायक है ना संजय गौतम, जो कि इनके मंत्री हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ना मानने की कसम दिलाते हैं। ये इनके ही मंत्री हैं, ये इनके ही पार्टी के नेता हैं, जो जब क्या कहते हैं महिलाएं कीर्तनों में डांस करती हैं तो उन्हें नचनिया कह देते हैं। ये वही है ना जो हिंदू देवी देवताओं को, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जिनकी नानी बाबरी मस्जिद के टाइम पे सपने में आकर उसका विरोध करती है। तो आज भगवान और लक्ष्मी माता के समर्थन में आकर ये कैसा बयान कर रहे हैं? मैं तो कहूँगा ये सिर्फ गुजरात को लेकर इनका पाखंड है। असली में तो अभी भी ये पाखंड ही कर रहे हैं। बिल्कुल, हिंदू देवी-देवताओं को तो ये कभी मान ही नहीं सकते। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जैसे कि केजरीवाल हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इस बार वो खुद ये रणनीति अपना रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमेशा धर्म की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, जी। लेकिन वो शुरू से धर्म की राजनीति करते हैं। एक विशेष समुदाय के नाम पर और एक विशेष समुदाय का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो शुरू से करते हैं। जब जागीरपुरी में हिंदुओं पर और हिंदू यात्राओं पर क्या कहते हैं पत्थर चलाए जाते हैं, हनुमान जी की यात्रा में पत्थर चलाए जाते हैं, तो कैसे वो आकर बीच बचाव करते हैं? कैसे उनके विधायक बुलडोजर के सामने आकर बीच बचाव करते हैं? पहले मुझे इसका भी उत्तर दीजिए। उनके ही वो विधायक होते हैं ना जो छाती चौड़ी करके बुलडोजर के आगे आ जाते हैं, उनके ही नेता और उनके ही पार्टी के वो विधायक हैं जो टोपी तोड़ लेते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का जब मंदिर बनने की बात आती है तो उनकी नानी उसका विरोध कर देती है। रामलला के विरोधी कभी हिंदुत्व समर्थन हो नहीं सकते। पहली बात तो ये, क्योंकि गणेश जी ने भी राम भगवान को अपना शीर्षक माना था, ये आपको और मुझे दोनों को पता है। और दूसरी बात, जो हमारे देश की संस्कृति का समर्थन नहीं करता वो पाकिस्तान चला जाए। और मेरा स्थानीय विधायक नरेश बालियान भी एक ट्वीट कर रहा था कि जो समर्थन नहीं करता वो यहाँ चला जाए, वहां चला जाए। पहले तो जो हिंदू देवी देवताओं का समर्थन नहीं करता, ऐसी औरंगजेब की औलादे मेरे ख्याल से तो दुनिया ही छोड़ के चली जाए। बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गुजरात चुनाव में वोट बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं केजरीवाल। देखिए, गुजरातियों को दिखता है, मैं देख सकता हूँ, गुजराती भी 6 करोड़ अंधे नहीं हैं। वो फ्री की राजनीति की लालसा नहीं रखते। गुजराती अपनी मेहनत के और कर्म के खाने के आदी हैं। जी। गुजराती अंधे नहीं हैं। गुजराती जानते हैं कि कैसे अपनी मेहनत से खाया जाता है। गुजराती फ्री की लालसा नहीं रखते और गुजराती भी उनका समर्थन कतई नहीं करेंगे, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने माँ अम्बा का विरोध किया, जिन्होंने माँ अम्बा को प्रोस्टिट्यूट कहने का समर्थन किया। ऐसे का समर्थन तो कभी गुजराती भी नहीं करेंगे। गुजराती जानते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ है, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ है। बिल्कुल। नयन, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दी जाए तो देश की अर्थव्यवस्था जो है सुधर जाएगी, नंबर 1 हो जाएगी। आखिर ये कैसा कैसा बयान दिया है उन्होंने केजरीवाल ने? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बहुत आंकड़ों की बात करते हैं। उन्हें पता नहीं है मोदी राज में ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इससे ना उनके मंत्री का एक ट्वीट आया है, ना उनका एक ट्वीट आया है। और दूसरा अपोजिट करते हैं, भारत 8% से 11% आईएमएफ के आंकड़े हैं। ये नयन मार्कन, ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश या जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी या मोदी जी के आंकड़े नहीं है। आईएमएफ के आंकड़े के अनुसार भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दुनिया की, एशिया की या सिर्फ एक महाद्वीप से सीमित तक नहीं है। अब ये है। और दूसरी बात, जो अब मैं
मैंने पहले भी अभी कल ही एक वीडियो बनाई है इन्हीं कपड़ों में आपको दोबारा इंटरव्यू देते हुए बोलता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिनकी नानी सपने में आकर राम मंदिर का विरोध करती है, जिनके विधायक विधायक ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानने का कसम दिलाती हैं, जिनकी पार्टी के नेता खालिस्तान बनवाने का समर्थन करते हैं, देश की अखंडता का भी विरोध करते हैं, धर्म तो छोड़िए, ऐसे लोगों का हो ना हो भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, ऐसे लोग ना हो कि फिर दोबारा बोल दिया जाए कि अरे भाई ये क्या कर दिया। तो पहले ये खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संतुष्टि कर लें कि वो और उनकी पार्टी के अगर नेता और रहमतुल्लाह खान जैसे नेता पचा पाएंगे इस फैसले को, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सच में लागू कर दिया तो। मैं जिस तरह से केजरीवाल गणेश जी व अन्य भगवानों की तस्वीरें नोटों पर लगाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर तो दूसरे धर्म के लोग भी ये मांग करेंगे कि हम उनके भगवानों की भी जो तस्वीर है वो नोटों पर लगा दी जाए। तो क्या ऐसा करना केजरीवाल की कोई साजिश है हिंसा भड़काने की? दिल्ली की हिंसा किसने भड़काई? ताहिर हुसैन। कौन था? आम आदमी पार्टी का पार्षद। जागीरपुरी में हिंसा किसने भड़काई? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अंसार। तो दिल्ली में जितनी हिंसाएं पिछले 2 सालों में हुई हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के नेता ही निकले हैं। और आम आदमी पार्टी तो शुरू से चाहती है कि भाई दंगे होते रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे, इसी से हमारा पेट भरता रहे और इसी से ये चीजें होंगी, उसके बाद अपने आप ये चीजें होंगी और इसके बाद ये चाहते हैं, ये चीजें तो सीधा-सीधा ये चाहते हैं। आरोप आप पार्टी पर लगा रहे हैं दिल्ली की हिंसा भड़काने पर। देखिए, गणेश और लक्ष्मी जी का जो आपका सवाल था, गणेश और लक्ष्मी जी हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। जी। उनका समर्थन हम करते हैं। फोटो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देश और धर्म, हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी हैं। बिल्कुल। हिंदू का मतलब होता है हिंदुस्तान तक सीमित होने वाले लोग, और जब बात सनातन धर्म की आती है, तो हिंदुत्व की आखिरता निकलती है। वो इंसान जो हिंदू है, वो भारतीय है, लेकिन जो सनातन संस्कृति का पालन करता है, वो हिंदू है। आज की संस्कृति के हिसाब से जो मेरा महादेव सवाल को आपसे मानता है। यही था कि जिस तरीके से अब केजरीवाल मांग उठा रहे हैं नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाने की, लेकिन क्या दूसरे जो समाज के लोग हैं क्या वो मांग नहीं उठाएंगे? देखिए, बिल्कुल मांग उठाएँगे और लेकिन वो हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, ये सिर्फ़ पाखंड है और पाखंड है। जी। अगर ये मांग सच में लागू हो गई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके 61 विधायक इंक्लूडिंग हिम 62 खुद सबसे पहले गवर्नर के गेट के सामने खड़े होकर इस फैसले का विरोध करना चालू कर देंगे और रहमतुल्लाह खान तो मेरे ख्याल से इस फैसले को लागू होते ही आत्महत्या कर लेंगे। जी। नयन जैसे कि देश में जो लोग हैं कई तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं जैसे कि बिजली, पानी और सबसे बड़ी परेशानी एजुकेशन। लेकिन केजरीवाल जी इन परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए सबसे पहले जो है वो नोटों पर लक्ष्मी जी, भगवान जी की फोटो जो है लगाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा करना उनके लिए सही होगा? क्या आम जनता को इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात आ जाती है कि उनकी पार्टी के खुद के नेता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, उनके पिताजी को गणेश जी को ना मानने की शपथ दिलाते हैं, तब उस चीज़ को पचा पाएँगे। और दूसरी बात आपकी इस प्रॉब्लम की आई, दिल्ली में अभी भी 60% ऐसे परिवार हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता ढंग से। बिल्कुल। माँ की जिनका मकान नहीं है अपना। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो वही है ना जिन्होंने कोरोना के समय बोला था कि हम मकानों का बकाया माफ कर देंगे। लेकिन क्या किया? मेरे आस-पड़ोस में इतने किराएदार रहते हैं, आज तक एक परिवार का इन्होंने खुद उठकर, इनके पार्षद ने तो छोड़िए, इनके विधायक तो छोड़िए, इन्होंने खुद ने आज तक एक किराएदार का किराया खुद माफ कतई नहीं किया। सिर्फ बोलने के अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वही हैं कि आज दिल्ली में 900 से ज्यादा शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी खुले घूम रहे हैं, लेकिन इनमें आरोपी नहीं है। सत्येंद्र जैन और इनकी पार्टी के पता नहीं कितने नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में बंद है। मनीष सिसोदिया पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शराब घोटाले के तहत 400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो चुका है। 8 करोड़ तो विज्ञापन में खर्च कर दिए जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ दिल्ली में नौकरियों का सवाल कितना आया है? 400 नौकरियां, और विज्ञापन पे उड़ा दिए जाते हैं 11 करोड़। तो ये है दिल्ली मॉडल। और दिल्ली मॉडल तो मानसून में तो और निकलता है जब इतना इतना पानी भर जाता है। मैं आगरा में इस समय उत्तर प्रदेश में अपनी बुआ के घर पे मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश एक तरफ और देश की राजधानी एक तरफ। उत्तर प्रदेश में आगरा एक तरफ और देश की राजधानी एक तरफ। आगरा की सड़कें इतनी स्वच्छ और सरल हैं कि इनको देखते ही मन हो जाता है, और दिल्ली की सड़कें तो ऐसी हैं कि देखते ही उल्टी करने का मन आएगा। तो और यही है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मॉडल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नयन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो ये थे हमारे साथ नयन जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, तो इन्होंने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी।
तो कल हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ।